नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर हरियाणा में सरकार और विपक्ष आमने सामने है। सरकार की तरफ से नीति आयोग की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए प्रदेश में सब कुछ बढ़िया चलने का दावा किया जा रहा है। वहीं विपक्ष की तरफ से सरकार को कई मुद्दों को लेकर कटघरे में खड़ा करने की कवायद भी जारी है। तो मंगलवार को पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में हरियाणा की सरकार की तारीफ हुई है। नीति आयोग के मापदंडों में कुल 16 पॉइंट्स होते हैं, जिनमें से 15 पॉइंट्स हरियाणा पर लागू होते हैं। इनमें से 8 पॉइंट्स में हरियाणा को 65% से ज्यादा मार्क्स दिए गए हैं, जो उपलब्धि के तौर पर मानी जाती है। 2 सेक्टर्स में हरियाणा के नंबर कम हुए हैं। अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी के मामले में 100% नंबर मिले हैं। क्लीन वाटर और सैनिटाइजेशन के मामले में हरियाणा को 80% मार्क्स मिले हैं। वहीं सस्टेनेबल सिटी के मामले में हरियाणा के मार्क्स 49 से बढ़कर 81 हो गए हैं। गरीबी उन्मूलन में हरियाणा को पहले के मुकाबले 22 अंक ज्यादा मिले हैं। हरियाणा को 15 अंक ज्यादा दिए गए हैं। वहीं असमानता को कम करने को लेकर भी हरियाणा के 14 अंक बढ़ गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष के उन आरोपों को भी खारिज कर दिया जिसमें प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर हंगामा किया जा रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस संस्था की रिपोर्ट का हवाला देकर विपक्ष हंगामा कर रहा है, उसमें कुछ विपक्ष की सक्रिय राजनीतिज्ञ शामिल हैं, जबकि हरियाणा में इतनी बेरोजगारी नहीं है। जो हमारी अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी यानी ग्रीन एनर्जी इसको कहते हैं, इस पर हमने जितनी भी अचीवमेंट की है उस पर नीति आयोग ने हमें 100 में से 100 अंक दिए हैं, इसलिए हम प्रथम स्थान के ऊपर उसमें हैं। और क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन इसमें हम 80 मार्क्स पर हैं 100 में से। सस्टेनेबल सिटी इसमें हम 81 मार्क्स पर हैं। तो ऐसे लगभग ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ 80 से अबव हम हैं। तो जो सबसे अच्छी प्रगति हमने की है उसके अंदर नो पॉवर्टी, इसमें हम 22 अंक हमने इसमें ज़्यादा लिए हैं। तो नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर हरियाणा में सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गया है। इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे। हुकुम सिंह भाटी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। सुरेश रौर प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे और विजेंद्र रेडू प्रवक्ता आईएनएलडी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। आप सभी मेहमानों का जनतंत्र टीवी में बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल मेरा सुरेश रौर जी से होगा, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर, जिस तरीके से लगातार आरोप लगाया जा रहा है सरकार पर कि तमाम तरीके की जो खामियां हैं वो हरियाणा में देखने को मिल रही हैं, और अब नीति आयोग की रिपोर्ट निकलकर सामने आई, कैसे देखते हैं रिपोर्ट को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नीति आयोग के चेयरपर्सन माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इससे जो समझदार लोग हैं सब कुछ समझ जाते हैं। जहाँ पर संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरीके से पिछले समय में मोदी जी के शासनकाल में एक तरह से जनाजा निकाला गया है, तो आप नीति आयोग का नाम तक बदल डाला है, तो आप उसकी विश्वसनीयता एक तरह से आकाशवाणी जैसी हो, ऐसा आप भी और मैं भी अंदाजा नहीं लगा सकते, ऐसा हम स्वीकार नहीं कर सकते। जब बंगाल जैसे प्रदेश में कितने चरणों में चुनाव कराया जाता है, जो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, और कोर्ट ने कल सरकार को कैसे घेरा है। कल परसों सभी प्रधानमंत्री काफी समय बाद, कई माह के बाद मन की बात करने के लिए आपके हमारे मध्य में टीवी पे ही सही प्रकट हुए। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि मैं हरियाणा सरकार को यह कहना चाहता हूँ कि हरियाणा जो है वो बेरोजगारी में आज टॉप पर है। हरियाणा में मैं आंकड़ा बताना चाहता हूँ कि CMIE एक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, उन्होंने फरवरी 2021 की रिपोर्ट में ये बोला है कि 26% हरियाणा में बेरोजगारी है, जबकि अगर हिंदुस्तान के एवरेज निकालें तो वो 6% है, यानी 4 गुना हम बेरोजगारी पे खड़े हुए हैं। ये कौन से आंकड़े मनोहर जी पेश कर रहे हैं हमें नहीं समझ में आ रहे। आप 4 गुना बीजेपी रूल्ड, बीजेपी द्वारा शासित 10 प्रदेशों में सबसे ज्यादा टॉप पर हरियाणा खड़ा है जी। और मैं कारण भी बता देता हूँ, साहिल जी लगे हाथ आपको। MSME जो है जी, जो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उसको गवर्नमेंट का कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा। उदाहरण के तौर पे हरियाणा सरकार 2.5 रुपए से लेकर 3 रुपए पर यूनिट बिजली खरीदती है बाहर से, और वो कंज्यूमर को
वो उद्योगपतियों को, वो छोटे छोटे कारोबार करने वालों को 11 रुपए के आसपास में उनको देती है, बेचती है। तो ऐसे कैसे आप रोजगार के अवसर बढ़ा सकते हैं? दूसरा, कुछ माह पहले आपके टीवी पे शायद मैं भी डिबेट में एक बार शामिल हुआ, इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू कर दी, जिससे उद्योग धंधों को सिर्फ ठप करने के सिवाय इनका कोई और दूसरा नजर नहीं आता इसमें। अगर आपने सरकार प्राइवेट सेक्टरों में रिजर्वेशन के लिए बनाई जाती है क्या? जी, हरियाणा की सरकार बनाई है, बीजेपी और जेजेपी की सरकार बनाई है। आप जो बिजली विभाग है उसमें 99 में से 80% लोग यूपी के या बाहर के लोग लगाने लग रहे हैं। एसडीओ की जो भर्ती होती है, जो सरकार का काम है वो तो आप बाहर के लोग लगा रहे हैं हरियाणा में जी। और प्राइवेट सेक्टर में आप रिजर्वेशन कर रहे हैं। क्या आपने हरियाणा के युवाओं को जो देश की सीमा पे पहरा देते हैं, जवान यहाँ के पूरे हिंदुस्तान को गर्व है उनके ऊपर, और जो यहाँ के खेत में पंजाब और हरियाणा के किसान अन्न पैदा करते हैं, क्या उनके बेटों को और बेटियों को आपने सिर्फ सुरक्षा गार्ड लगाने के लिए, इनमें प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री के लिए ही इन्होंने सोच लिया कि इनका यही काम है? फिर तो खट्टर साहब ने एक बात कही थी, साहिल जी आपको भी याद होगी, आप तो मीडिया में बैठते हैं, हम तो दिन में 1-2 घंटा निकालते हैं, लेकिन आपका तो पूरा दिन यही काम है। उन्होंने पिछली प्लान में एक बात बोली थी कि हरियाणा के लोग कंधे तक तो मजबूत है लेकिन कंधर से ऊपर कमजोर है। यानी उनका सीधा इशारा था कि दिमागी तौर पे हरियाणा के लोग कमजोर हैं। तो लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर में जो रिजर्वेशन है, हरियाणा के लोगों को सिक्योरिटी गार्ड लगाने के लिए क्या खट्टर साहब ने यही सोच के तो नहीं कर दिया? हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक आप एमएसएमई को बढ़ावा नहीं देंगे, तो प्राइवेट सेक्टर की बात आप छोड़िए, जब तक आप आम कारोबारी को राहत नहीं देंगे सरकार की तरफ से, बेरोजगारी को आप खत्म नहीं कर पाएंगे। एग्रीकल्चर से बड़ा कौन सा सेगमेंट है? 80 से ज्यादा रोजगार कहीं नहीं आप दे सकते। मैं हरियाणा सरकार को एक किसान का बेटा होने के नाते मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि मनोहर लाल खट्टर जी, अगर आपने नीति आयोग के आंकड़ों को पढ़कर संतोष कर लिया तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आपका बहुमत में है। लेकिन अगर आप प्रदेश के प्रति वफादार हैं तो आप कृषि क्षेत्र के जो रोजगार के अवसर हैं वो प्रदान कीजिए। 3 काले कृषि कानूनों को खत्म करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार से आप गुहार लगाइए। आप जगह जगह धरने पे बैठे किसानों का समर्थन कीजिए। आप अपने विधायकों और सांसदों को जो किसानों को उकसाकर दंगे भड़काने की नाकाम कोशिश करते हैं, किसानों के धैर्य के आगे वो बोने नजर आते हैं, उन अपने आप चुने हुए नुमाइंदों को या बीजेपी के मनोनीत लोगों को बोलिए कि आप किसानों की जायज बात को मानने का और नरेंद्र मोदी के आगे आवाज उठाने का दम रखिए। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो आप प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने की तो बात छोड़ दीजिए, आप तो कानून और व्यवस्था भी कायम नहीं रख पाओगे। ठीक, हुकुम सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। इस बेरोजगारी में जो जनाजा निकला है, जगह जगह क्राइम हो रहे हैं। आए दिन मैं पड़ोस में रहता हूँ, मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र जो करनाल जिले के आसपास रोज मर्डर होते हैं, रोज गोलियां चलती हैं, रोज व्यापारियों को लूटा जाता है। तो ये क्या सरकार चल रही है, सरकार चल रही है? ठीक है, हुकुम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जी जवाब ले लेते हैं। डीसी साहिल जी, मैं एक बात पूरी करता हूँ बस 1 मिनट में। अगर मनोहर लाल खट्टर जी में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो अपने हर जिले के डीसी और एसपी से रिपोर्ट तलब करें हर रोज, और ये पता करें कि हरियाणा में क्राइम बीजेपी की सरकार के समय में बढ़ा या घटा है। इस बात का तो जिक्र नहीं किया उन्होंने। जीरी के रेट बढ़े हैं या घटे हैं कांग्रेस की बजाय? किसान को जो पैसा मिलता है जीरी का वो कम मिलता है या ज्यादा मिलता है, इस चीज का तो मनोहर लाल खट्टर जी ने जिक्र नहीं किया। ठीक है, चलिए सुरेश जी जवाब ले लेते हैं। ऐसी बातें करके आप हरियाणा के लोगों का बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक है, हुकुम सिंह भाटी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। हुकुम सिंह जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप लग रहे हैं, लगातार ये कहा जा रहा है कि रोजगार के मामले हो या कई और खामियां यहाँ पर सरकार की निकलकर सामने आई हैं और नीति आयोग की इस रिपोर्ट से पीठ थपथपाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, क्या कहेंगे? साहिल जी देखिए, अभी मैं साथी को सुन रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता ये बोल रहे थे जी। देखिए, इनकी बातों से ये लगता है कि ये शायद किसी कांग्रेस के मंच से बोल रहे हों, क्योंकि तथ्यों से इनका कोई लेना देना नहीं है। केवल लोक लुभावन बातें करके अपने को साबित करना चाहते हैं। पहली बात तो इनका जो
सरकार की संस्थान है उसमें इनका विश्वास नहीं है। इनका विश्वास उसमें तो है जो इन्होंने शुरू किया, जो झूठ का प्रचार करता है। नीति आयोग की रिपोर्ट में इनका भरोसा नहीं है जी। जिसने हरियाणा की पीठ थपथपाई है, जिसने हरियाणा को 15 कैटेगरीज में से 8 कैटेगरीज में 65% से अबव रहा है। क्लीन वाटर है, सैनिटाइजेशन है, और उसके बाद ग्रीन एनर्जी में 80 मार्क्स जो आउट ऑफ 100, और जो बेरोजगारी का भी उसमें आया है वो भी काफी इंक्रीज हुआ है कोरोना जैसी बीमारी के फेस करते हुए। उनको इसमें भरोसा नहीं है। उनका भरोसा कहाँ है? वो CMIE जो संस्था, महेश व्यास कांग्रेस का एक नेता एक तथाकथित एक कंपनी चलाता है जो कांग्रेस के घोषणा पत्र बनाने में था। अगर ये सुरेश जी मना कर दे कि नहीं था वो, और उसके आंकड़ों में भरोसा करते हैं जो केवल और केवल झूठ पर आधारित हैं। दूसरी बात, मेरे भाई बड़ी शालीनता से, बड़ी सजा करके बातें कर रहे थे कि MSME को कुछ नहीं दिया। सुरेश जी भूल गए पिछले कोरोना पीरियड में जितनी टर्नओवर है। आप बैंक जाइए ना, आप जाते नहीं, आप हवा में, आप एसी की राजनीति करते हैं कांग्रेस के लोग। प्रैक्टिकल जाकर के फील्ड में नहीं देखा। आप जरा बैंक जाइए, कल पता करिए, अगर नहीं हो तो आप हुक्म सिंह बाटी की बात को पकड़ लेना। बैंक ने जितनी उसकी टर्नओवर है MSME के, इंडस्ट्री की, MSME की, काम करने वाले लोगों के जितनी टर्नओवर है उसका 10%, मतलब अगर वो 35 लाख की सेल कर रहा है 3.5 लाख रुपए, 35 करोड़ की सेल कर रहा है तो 35 लाख रुपए विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक उसको फैसिलिटी दे रहा है। MSME उसको अवेल कर रही है। दूसरी बात, इन्होंने रिजर्वेशन पर उंगली उठाई। कांग्रेस हरियाणा प्रदेश को कुछ दे नहीं पाई। भारतीय जनता पार्टी JJP की सरकार ने कम से कम इतना सुनिश्चित किया कि प्राइवेट सेक्टर में जो 75% वैकेंसी है वो कम से कम हरियाणा के रहने वालों को मिल सके। उसके अलावा इन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर की बात की। हरियाणा प्रदेश में पिछले 5 साल में और अब इस 1 साल 1.5 साल के पीरियड में 80,000 वैकेंसियां हरियाणा प्रदेश में सरकार ने भरी है। इनके 10 साल में कुल 54,000 वैकेंसियां, हमारे 6 साल के पीरियड में 80,000 वैकेंसियां जो भारतीय जनता पार्टी JJP की सरकार ने भरी। फिर भी लंबी चौड़ी बातें मेरे भाई करते हैं। इन्होंने क्राइम की बात की, ये भूल गए हैं। इन्हीं के क्षेत्र, ये बताते करनाल से हूं मैं याद दिला देता हूं, करनाल के विधायक मर्डर केस में उनकी गिरफ्तारी हुई और कांग्रेस के नेता आए दिन जेल से बाहर आते थे, अंदर जाते थे, या तो करप्शन में या किसी क्राइम में। ये भूल गए हैं ये लोग। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी JJP की सरकार में और देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के लिए जो काम किया, जो इस महामारी के लिए काम किया, जिस तरह त्राही जो है वो रही, और सरकार ने इतनी तल्लीनता से, तत्परता से जो काम किया पूरा देश जानता है। ये उस वैक्सीन को, इन्हीं की स्टेटमेंट है, मैं बताता हूं। वही इन्हीं के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, वैक्सीन लगवाने का कोई फायदा नहीं है। और इन्हीं की स्टेटमेंट थी, सुनिए, इन्होंने कहा कि वैक्सीन को ओपन कर दीजिए। आज इन्हीं की स्टेटमेंट रही कि वैक्सीन को ओपन नहीं सरकार करे, और सरकार ने मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके उसको ओपन 75% जो प्रोडक्शन है वो सरकार खरीदेगी और लोगों को फ्री वैक्सीन करेगी। ठीक है। इसलिए साहिल जी, ये लोग केवल और केवल झूठ का प्रचार करते हैं। पहले झूठ बोलते हैं, फिर उस झूठ से मुकर जाते हैं। ये कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों की एक भूमिका रही है। ठीक है हुकुम सिंह जी, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। विजेंद्र रेड्डू जी INLD के प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में शामिल है। विजेंद्र जी, नीति आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उसको लेकर सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि जो प्रदेश में जो चीजें हैं वो सुचारू रूप से यहाँ पर अग्रसर हैं और सारी चीजें ठीक ढंग से हो रही हैं। आप कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट को?
सबसे पहले तो योगेश जी, आपको और आपके सभी दर्शकगणों को मेरा नमस्कार। जिस प्रकार से आपने बताया कि सरकार ये चर्चा कर रही है कि हरियाणा प्रदेश में सब कुछ ठीक चल रहा है, इसके ठीक विपरीत मैं ये कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता भाई को सुन रहा था, वो बड़ी मुस्तैदी के साथ ये बात रख रहे थे कोरोना वैक्सीन के बारे में। सबसे पहले मैं उन्हीं का जवाब देना चाहूंगा, क्या ये कांग्रेस के कहने से ही वैक्सीनेशन का मैनेजमेंट कर रहे हैं? क्यों ये दोष देते हैं? राहुल गांधी ने ये कहा, उसने ये कहा, कांग्रेस ने ये कहा। भाई सरकार सत्ता में है और सत्ता में जो सरकार होती है उसकी एक तरफा जिम्मेवारी होती है, विपक्ष कुछ भी कहे उसको प्रबंध करना होता है। सबसे पहले वैक्सीनेशन के बारे में चाहे आप पूरे इंडिया की ही ले लीजिए, बात हरियाणा में भी वही हुआ जो पूरे इंडिया में हुआ था। पहले सरकार कहती है कि 45 साल से ऊपर वालों को लगेंगे, फिर 18 साल से ऊपर वालों को लगेंगे, और फिर जो है ना 18 साल से ऊपर वालों को प्रदेश खुद खरीदे और बाकी की सेंटर देगी। तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सा इसका मैनेजमेंट है? ये बिल्कुल गलत है। किस प्रकार से मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि हरियाणा ने इस बार 65 का स्कोर हासिल किया है नीति आयोग में। ये तो मैं नहीं कहना चाहता, नीति आयोग के ऊपर मैं कोई क्वेश्चन नहीं उठाता, लेकिन हरियाणा प्रदेश सरकार के ऊपर मेरे 100% क्वेश्चन है जो कि ये जवाब नहीं दे पाएंगे। वैक्सीनेशन का बिल्कुल प्रबंध खराब रहा। कोरोना महामारी से लड़ने में हरियाणा प्रदेश पूर्ण रूप से फेल रही। हरियाणा प्रदेश की सरकार पूर्णतः फेल रही। खुद मैंने 2-4 बार फोन किए डॉक्टरों को कि भाई एक रिश्तेदार मर रहा, गैस सिलेंडर उपलब्ध करवा दीजिए, तो उन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दी कि कोई गैस नहीं मिलेगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन के ऊपर कितना ब्लैक चला है, दूसरी दवाइयों पर कितना ब्लैक चला है, बिल्कुल भी प्रबंध नहीं था। और दूसरी बात योगेश जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, सबसे बड़ी जो बात सरकार की कमी रही है, सरकार के मंत्रियों ने, सरकार ने खुद बयानबाजी करके खुद कि भाई ये दवाइयां नहीं मिलेगी, हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, और पूरी अफरा तफरी समाज में मचवाने का काम किया, जो प्रबंध इन्होंने बाद में के पहले भी कर सकते थे। दूसरी बात भाई साहब मैं बताना चाहूंगा, जो रोजगार का मुद्दा इन्होंने उठाया है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ये दावा करते हैं कि हरियाणा प्रदेश में रोजगार बढ़ा है। भाई साहब हरियाणा प्रदेश में जितनी तेज गति से बेरोजगारी बढ़ी है, शायद पहले किसी सरकार में इतनी नहीं बढ़ी होगी। आज इतने 35% के लगभग जो है हरियाणा प्रदेश का युवा बेरोजगार खड़ा है और दर दर की ठोकरें गा रहा है। रोजगार देना तो दूर की बात रही, हरियाणा प्रदेश की सरकार ने तो बहुत सारे लोगों को जो कि डीसी रेट पर भी लगे हुए थे, पीटीआई लगे हुए थे, डीपी लगे हुए थे, उनको भी नौकरी से निकालने का काम किया है। और बिल्कुल हरियाणा का युवा बेरोजगार होकर के धक्के खा रहा है, उसके पास कोई साधन नहीं है कमाई दमाई का। तीसरी बात मैं कहूँ, महंगाई की दर की जो अपने नीति आयोग का एक ऑब्जेक्ट है, ये आज महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, 5 रुपए की चीज 25 रुपए में मिल रही है। स्वयं पेट्रोल और डीजल को ही आप देख लीजिए, जिस 20 दिन के अंदर 20 बार पेट्रोल डीजल बढ़ने की बात करते हैं, बढ़ाते हैं ये, तो ये कहाँ महंगाई इन्होंने कंट्रोल किया? महंगाई चरम पर है, कानून व्यवस्था चरम पर बिगड़ी हुई है, और तो इस कुछ भी नहीं है। हरियाणा प्रदेश की सरकार ने कुछ नहीं किया। हरियाणा के बहुत बुरे हाल है। उधर किसान आंदोलन को देख लीजिए, सरकार किसानों को एक बार भड़काती है, फिर अंदर करती है, फिर छोड़ देती है। एक कुत्ता बिल्ली वाला खेल बना रखा है हरियाणा प्रदेश में, बहुत बुरी व्यवस्था बनी हुई है। ठीक है हुकुम सिंह जी, लगातार आरोप लग रहे हैं, बेरोजगारी और महंगाई ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है। बार बार इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि रोजगार यहाँ पर युवाओं को नहीं मिल रहा है, महंगाई की दर लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं अभी साथी को सुन रहा, मैं साहिल जी अभी आपकी बात का भी जवाब दूंगा। जी जल्दी जल्दी, हुकुम सिंह जी समय की कमी है, जल्दी बहुत जल्दी खत्म करूंगा। उन्होंने जो वैक्सीन की बात उठाई, वैक्सीन का देखिए दूसरी लहर आएगी नहीं आएगी ये कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी जितनी वैक्सीन का प्रोडक्शन है उसके हिसाब से देश में उसका वितरण किया गया, और यही विपक्षी पार्टियां थी जो कहती थी सरकार अपने हाथ में क्यों रखना चाहती है, सरकार अपने हाथ में क्यों प्रबंध कर रही है, उसको दो दूसरे जो लोग अपनी स्टेट गवर्नमेंट खरीद सके, इसलिए सरकार ने किया। दूसरी बात साहिल जी, बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं मैं। हुकुम सिंह जी, सरकार ने अब ये फ्री देना शुरू किया है, इससे भी विपक्ष नहीं सुन लीजिए ऑर्डर नहीं पास किया गया, सुन लीजिए जरा, अब फ्री देनी शुरू की है, तब भी विपक्ष के पेट में दर्द हो गया है। दूसरी बात मेरे साथी कह रहे थे पीटीआई, जेबीटी, डीसी रेट पर, बिल्कुल इन्होंने इनका दर्द झलक कर आ रहा है। विजेंद्र जी सुन लीजिए, विजेंद्र जी आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए।
पीटीआई, जेबीटी जितने टीचर्स हैं, हाई कोर्ट ने निरस्त किया है उनको, भाजपा ने नहीं हटाया, हाई कोर्ट ने, क्योंकि गलत तरीके से उनका चुनाव किया, गलत तरीके से सिलेक्शन हुआ। डीसी रेट पर, बैकडोर से डीसी रेट पर रखते थे, सरकार ने नियम ही बदल दिया, कोई डीसी रेट नहीं, ये बैकडोर से उनको टेम्परेरी करके लाते थे अपने चहेतों को, भाई भतीजाबाद, क्षेत्रवाद, रिश्वत लेके। कांग्रेस और इनेलो के समय यही होता रहा। उसके बाद उसको सरकार ने चेंज किया और पक्की भर्तियां हरियाणा प्रदेश में हैं। प्राइवेट सेक्टर आज कोरोना की कितनी बड़ी मार रही है वो शायद इनको दिखाई नहीं देता, इनको केवल और केवल आलोचना करना ही दिखाई देता है। इसलिए ये सारी चीजें, दूसरी बात कृषि कानून की बात पहले भी साथी वो सुरेश जी भी कर रहे थे। आज तक ये किसान जो तथाकथित किसान नेता है, हुकुम सिंह जी, वो उन किसानों की मांग नहीं है, ये केवल ये पॉलिटिकल पार्टी उन्हें उकसा करके अपनी राजनीति जिंदा रखना चाहती है। क्योंकि आज तक ये उन तीनों कानूनों में एक भी धारा ये नहीं बता पाए इससे नुकसान होने वाला है, धारा नंबर इतनी है, इसमें ये गलत लिख रहा है, आज तक नहीं बता पाए। केवल ये बैकडोर से उनको उकसाने का काम कर रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। हरियाणा प्रदेश तरक्की और खुशहाली की राह पर है। रोजगार आप देखिए, दूसरे कोरोना के उसमें फैक्ट्रियों को, काम धंधों को सरकार ने तरीके से चला के रखा और एक भी लेबर का पलायन नहीं हुआ, कोई भी मजदूर पलायन करके नहीं गया। चलिए हुकुम व्यवस्थाएं की और आगे भी सरकार व्यवस्था करके। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुरेश रोर, प्रवक्ता कांग्रेस, भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही साथ विजेंद्र रेड्डू जी, INLD के प्रवक्ता, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल थे, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से नीति आयोग की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, साथ ही साथ विपक्ष जो है वो लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है कि महंगाई और रोजगार जैसे कई अहम मुद्दे हैं जिस पर सरकार पूरी तरह से फेल रही है, यानी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो फिलहाल यहाँ इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।